सर मेरा पहला सवाल है बायोकॉन लिमिटेड का। मेरे पास 200 शेयर हैं 286 के प्राइस पे। और ये नया मैम अपन ने लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया है या किस लॉजिक से लिया है? ट्रेडिंग वेडिंग करने का मन था कि मुनाफा होगा निकल लूंगी? सर ऐसे मुनाफा होने से। और हुआ नहीं, नीचे आ गया अभी 10-20 रुपए, है ना? जी जी। तो मतलब बेसिकली ट्रेडिंग का मन था, लेकिन बायोकॉन कैसी है, कैसी कंपनी शर्मिला? इसमें बैठूं तो गेनफुल एग्जिट, प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल पाएगा या नहीं? मेरी खरीद है 286 की, चल रहा है 272 पे। मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ये जिन कारोबार में ये कंपनी है और जिस तरह से इनके नतीजे आए हैं और उनका जो अप्रोच है उनके प्रोडक्ट्स को लेकर, बायोसिमिलर्स और वो सब चीजों को लेकर, तो वो अपने में भी एक यूनिक है। और उस वजह से थोड़े बहुत उनके रिजल्ट्स पैची रहते हैं, यानी कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन नेट नेट मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा 1-1.5 साल इसमें बने रहेंगे तो आप यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेरे फर्स्ट टारगेट्स करीबन 340-350 के रहेंगे, तो उनको ध्यान में रखकर आप बने रहिए। बट एज आई सेड, आपको 1-1.5 साल बने रहना पड़ेगा। अब लंबा बैठना पड़ेगा थोड़ा सा, तब कमा के देगा ये स्टॉक। कंपनी बुरी नहीं है, पर ये तरीका गलत है। ऐसे ही लगा तो खरीद लिया। अगर वैसे सीएनबीसी आवाज के गेस्ट्स को फॉलो कर रहे हो तो वैसे हम लोग बहुत क्यूरेटेड, बहुत ही बढ़िया गेस्ट हैं चैनल पे, पर वो फिर जब कहते हैं वैसे ही फॉलो करना है। अगर ट्रेडिंग करी थी, किसी के कहने पे बायोकॉन लिया था, तो उन्होंने पक्का स्टॉप लॉस दिया होगा ट्रेडिंग के लिए। सर तो बायोकॉन तो टू द टीवी में टी फॉलो दिखाई करना है, दिया था। स्टॉप लॉस भी लगाना है अपने को। सॉरी, आप सर कुछ कह रहे हो? बायोकॉन सीएनबीसी में बताया था तभी खरीदा था। स्टॉप लॉस नहीं बताया था क्या? बताया होगा सर। नहीं याद होगा नहीं। नहीं। जब आपने भाव लिखा, कंपनी लिखी, तो आपको स्टॉप लॉस भी साथ में लिखना और फॉलो करना है मैम। वो बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के लिए। एक्सपर्ट्स को फॉलो करना गलत नहीं है, अच्छा आइडिया है, पर वो जो पूरी बात कहें उस पूरी बात को प्लीज फॉलो करना। पद्मजा मैम, अगला सवाल। जी, मेरा अपोलो हॉस्पिटल्स 45 शेयर्स है एट 6441। अपोलो हॉस्पिटल्स मैम क्यों लिया? ट्रेडिंग लंबी अवधि क्या सोच के लिया था? ट्रेडिंग की बेसिस में ली थी। ट्रेडिंग करके कुछ मुनाफा होने से उसको निकल जाती। और फिर अपोलो क्यों रडार पे आया? मतलब ट्रेडिंग के लिए उस टाइम पे तेजी वेजी में था इसलिए घुस गए थे, या किसी ने बोला था इसलिए घुस गए थे? नहीं, कोई बोला नहीं था, ये अपने मन से ही ली थी। तो आप चार्ट स्टडी करते हो क्या? चार्ट स्टडी करते, मतलब अपोलो चुनने के लिए कोई तो रीजन होगा। अपने मन से लिया होगा तो चार्ट देखी होगी या कहीं सुना होगा, या कोई एक्चुअली इससे पहले मैंने अपोलो हॉस्पिटल में बहुत बार ट्रेडिंग की है। कमाई होती रही थी तो माना कि इस बार भी हो जाएगी, घुसूंगी फिर निकल आऊंगी, है ना भाई? हर बार मार्केट ओबलाइज नहीं करता, इस बार नहीं करा। शर्मिला, 42 रुपए का नुकसान हो रहा है, मन ट्रेडिंग का था। मेरे हिसाब से उनका इसलिए गलत गया होगा क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि जो स्टैंडर्ड रूम रेट्स है वो हॉस्पिटल्स को वो लागू कर सकते हैं, इस वजह से सभी हॉस्पिटल स्टॉक्स ने एक हिट लिया था। और उसमें शायद ऑब्वियसली अपोलो हॉस्पिटल्स भी शामिल होगा। बट वेरी ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछेंगे, एक तो इस बात का अब ऐसे माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा अपोलो हॉस्पिटल्स पर, और उसके साथ साथ विद इन द हॉस्पिटल स्पेस अगर मुझे एक स्टॉक सबसे ज्यादा पसंद है तो दैट वुड बी अपोलो हॉस्पिटल्स। उसके जो वर्टिकल्स है, उसकी जिस तरह से डिलीवरी हो रही है, जिस तरह से उनका बेसिक हॉस्पिटल्स का बेड कवरेज है वो इंक्रीज हो रहा है, सभी चीजों को ध्यान में रखकर, और ओवरऑल गिवन वेयर हेल्थ केयर अभी है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और कहाँ तक वेयर थिंग्स कैन रियली गो टू, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जो आगे चलकर उनकी वैल्यू अनलॉकिंग भी होगी अलग वर्टिकल्स की, सब चीजों को देखकर मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद है। तो मेरे हिसाब से अगर आप आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1.5-2 साल का रख सकते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। बने रहना चाहिए वैसे। हाँ, कोर्ट का कहना सही होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम। यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट्स, अब भाई सारे हॉस्पिटल कई सारे रीजन की वजह से प्रीमियम कमांड करते हैं। खैर, उसकी गाज गिरी थी, उससे सल्क हुआ था मूड माहौल, लेकिन शर्मिला को अगर हॉस्पिटल स्पेस में सबसे ज्यादा कुछ पसंद आता है तो आप ही का पिक है। वो फंडामेंटली लेकिन पसंद आता है। अपन ट्रेडिंग में फंस गए हैं। आप चाहें तो होल्ड कर सकती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा स्टॉक पे। गीतांजलि मैम, अगला सवाल। सर, मेरे पास सियाराम सिल्क है, 200 शेयर्स हैं, 540.74
की परचेज प्राइस है। 540 में खरीदा हुआ, 480 पे है सियाराम सिल्क मिल्स। दिखाइए डॉक्टर साहब जरा स्टॉक स्क्रीन्स पे। अब करेक्ट होने के बाद पिछले कुछ दिनों से आप रिकवर होने के मूड में नजर आ रहा है। शर्मिला भाई, ये सियाराम, ये बहुत दिन हो गए टेक्सटाइल की कोई चर्चा हुई नहीं थी, लीजिए आ गया टेक्सटाइल स्टॉक, सियाराम सिल्क मिल्स। शर्मिला कैसा लगता है ये? आप टेक्सटाइल में कोई प्रेफर्ड आइडिया हो तो वो भी शेयर करना आप। ओवरऑल आई थिंक न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ राय रहेगी सियाराम सिल्क मिल्स पर, क्योंकि नतीजे ओकेश रहे हैं और वैल्यूएशंस भी यानी एवरेज है, यानी बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है। तो रोल ओवर का इंतजार, बाय रोल ओवर आई एम सॉरी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये एनुअल नतीजों का इंतजार करिए और उसके बाद एक राय बनाएंगे कि आपको इसमें बने रहना है या नहीं। बट वेरी ऑनेस्टली मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो देखते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स का इंतजार करके उसके बाद एक मन बनाएंगे। बट माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू 480 490 होंगी। बट एज आई सेड, रिजल्ट्स का इंतजार करके, एंड यू नो वी आर ऑलमोस्ट इन रिजल्ट सीजन, आपको 1-1.5 महीना और रुकना है, तो वो देखकर आप इसमें मन बनाइए कि आपको बने रहना है कि निकल जाना है। नेहा मैम, अगला सवाल बायोकॉन के बाद। सर मेरा अगला सवाल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 100 शेयर हैं 122 के प्राइस पे। सेल के 100 शेयर हैं, 122 की खरीद है, 146 पे खड़ा हुआ है। आजकल वैसे मेटल्स के जलवे हैं, पर मेटल्स में एक्स ऑफ स्टील ज्यादा, पर सेल भी रिकवर हुआ है, बढ़िया रिकवर हुआ है पिछले कुछ दिनों में, गेन्स हो रहे हैं शर्मिला बढ़िया से अब तो। और मेटल्स में फंडामेंटल अपनी जगह है, लॉजिकली तो मोमेंटम की कहानी है सारी, इस समय मोमेंटम इनके फेवर में है। राइट कर लूं क्या? बिल्कुल, आई थिंक यू नो यू हिट द नेल ऑन द हेड कि मेटल्स के जलवे है और मोमेंटम प्ले है। चाइना से जिस तरह से डेटा आ रहा है उसको मार्केट बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। आप मुझे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस पूछेंगी तो महंगा लगता है मुझे सेल, लेकिन क्योंकि अभी मोमेंटम इस सेक्टर के फेवर में है, नॉट ओनली सेल पर पूरे सेक्टर के, एंड आई वुड स्ट्रेच इट एंड से इवन अदर मेटल्स, whether it is I mean apart from steel, whether it is copper, aluminum, even precious metals, gold, silver, सबके फेवर में अभी मोमेंटम है, तो मेरे हिसाब से अभी के लिए आपको बने रहना चाहिए। बट कीप अ आई ऑन इट, क्योंकि यू नो एज आई सेड की वैल्यूएशंस के हिसाब से ये थोड़ा महंगा लगता है। हाँ, वैल्यूएशंस महंगे हो गए, एवरेजेस से ऊपर चले गए हैं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, मोमेंटम वाली चीज़ों पे ना एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। जब तक मोमेंटम फेवर में है तब तक गेन्स हैं, आपको बढ़िया गेन मिल रहे हैं, तो एक स्टॉप लॉस के साथ उन गेन्स को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उन गेन्स को एंजॉय करना ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है। पद्मजा मैम, अगला सवाल हमारा। जी, मेरे पास कुछ लमसम अमाउंट अराउंड 40, 50, 60 लैक्स है, तो मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहती हूँ फॉर 2 to 3 years। 40 से 50, 50 से 60 लाख बोल दिया है इन्होंने। शर्मिला, ये सब छोड़े, अपने को जरा निफ्टी 50 के टॉप 2 आइडियाज बताओ आप। इस समय आपको निफ्टी 50 में, ब्लू चिप्स में 2 गो टू स्टॉक सबसे ज्यादा कंफर्ट देते हो? बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने, लेकिन मेरे हिसाब से एक उसमें विदाउट डाउट बैंकिंग होना चाहिए, बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज सॉर्ट ऑफ प्ले, फॉर द सिंपल रीजन कि यू नो कहते हैं ना कि जैसे दुनिया गोल है, तो वैसे थिंग्स हैव सॉर्ट ऑफ कम अ फुल सर्कल, और फिर से हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल्स और बैंकिंग स्पेस में ग्रोथ आने लगी है। जिस तरह से आंकड़े आए हैं, वेदर इट इज बैंकिंग डिस्बर्समेंट, सभी बहुत अच्छे आने लगे हैं, तो आगे के लिए ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग इज ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आर ऑन अ स्ट्रांग विकेट, तो मे बी यू कैन लुक एट एन SBI और कोई इस तरह की बड़ी बैंक, और उसमें आप एक निवेश कर सकते हैं। और सेकंड स्टॉक शायद कैपिटल गुड स्पेस से होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हम देख रहे हैं कि फिर से एक रिसर्जेंस आया है, केपेक्स साइकिल रिटर्न हुआ है, तो उस वजह से ऑर्डर बुक्स काफी अच्छी आने लगी है। सो इट कुड बी लार्सन और BHEL, इस तरह का कोई बड़ा स्टॉक। आई एम सॉरी, आई थिंक BHEL इज नॉट निफ्टी, लेकिन तो फिर लार्सन आप देखिए, तो इस तरह के ये 2 मेरे निफ्टी के फेवरेट रहेंगे। लार्सन एंड टूब्रो, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अच्छे लग रहे हैं। ये सवाल पूछने का मतलब नहीं था कि आपके जो 40, 50, 60 लाख रुपए इन दोनों स्टॉक्स में डिप्लॉय कर दो, पर कुछ चुनिंदा अमाउंट जिन स्टॉक्स में SIP के थ्रू चैनलाइज करे जा सकते हैं, लंबी अवधि के लिहाज से अट्रैक्टिव है।
वैसे इस तरह का पैसे का डिप्लॉयमेंट में एक और तरीका है, ETFs निफ्टी के स्टैगर्ड वे में खरीदते चलें, बाजार कोई भी गिरावट आ रही हो ETFs में आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें। ये सब अपना, खैर आपको एक सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। फाइनेंशियल एडवाइजर आपके गोल्स को देखते हुए, आपके रिस्क एपेटाइट को देखते हुए ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सवाल को ट्वीक कर दिया था कि 2 निफ्टी के प्रेफर्ड आइडियाज़, इनको आप रडार पे रख सकते हैं। बाकी इस तरह के बड़े अमाउंट्स के लिए जरा सा आप फाइनेंशियल एडवाइजर से भी चर्चा करिएगा। गीतांजलि मैम, हमारा अगला सवाल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। IDFC First कम Bank. अगेन, सॉरी सुना नहीं मैंने। IDFC First Bank 500 shares at 85.87 price. हाय, ये बड़ा दिक्कत कर रहा है शर्मिला। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स घुसे, GQG वो 95, 100 ऑट लेवल्स के जोन्स पे एंट्री कर गया, लगा सब बदल गया, उसके बाद ठंडा पड़ा, फिर वो QIP इशुएंस करा जिसमें बड़े बड़े नामों का सामने आए, उससे भी और ठंडा पड़ गया। और कहाँ बाजार, कहाँ निफ्टी बैंक, सब चल रहा है, ये IDFC फर्स्ट बैंक सब 80 के जोन्स पे ट्रेड कर रहा है। क्या लग रहा है कब थमेगा? इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव हुआ नहीं हुआ? ये स्टॉक है कैसा? मुझे तो अच्छा लगता है एंड आई थिंक कि ये भी एक अपने प्रोसेस से जा रहा है, क्योंकि थोड़े बड़े नामों ने एग्जिट भी लिया है स्टॉक से। जैसे कि आपने कहा, कुछ लोगों ने एंट्री भी किया है और उसके साथ साथ IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक का मर्जर भी होना है। तो जब व्हेन इस तरह के ट्रांजिशन पीरियड में स्टॉक रहता है तो मुश्किल रहती है स्टॉक को। हम देख ही रहे कि किस तरह की मुश्किल HDFC बैंक और HDFC के मर्जर के बाद HDFC बैंक को हो रही है। तो जाहिर सी बात है, आई थिंक यू हैव टू, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा वो मर्जर होके चीजों को सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइज होने में। लेकिन जैसे कि अभी बात हो रही थी कि 100 के लेवल तक भी गया था। आई वुड इनफैक्ट उससे भी ऊपर के लेवल्स मेरे आई एक्सपेक्ट। तो मेरे हिसाब से थोड़ा समय देकर आपको इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। अपफ्रंट लेकिन शर्मिला ने कहा मुझे तो अच्छा लगता है। कुछ निगलिंग वरीज हैं, नियर टर्म पैंग्स हैं, होल्ड करना चाहें तो इन लेवल्स पे बनता है, होल्ड करिए, इवेंचुअली शायद कमा के देगा। आज का आखिरी सवाल, नेहा मैम, कौन सा? सर मेरे पास सुंदरम फाइनेंस के 100 शेयर 194 के प्राइस पे। सुंदरम फाइनेंस, डॉक्टर साहब दिखाएंगे क्या प्लीज? कितने पे लिया आपने मैम? सॉरी, 194। 194 की खरीद है सुंदरम फाइनेंस। यस सर। 194? डॉक्टर साहब स्टॉक दिखा यार, ये तो मैं कहता बड़ा टिकट साइज वाला है, 4-4.5 वाला स्टॉक होगा ये तो। नहीं सर, दूसरा है। हाँ, कोई और सा होगा। होल्डिंग, सुंदरम होल्डिंग फाइनेंस। सुंदरम होल्डिंग है क्या जो शर्मिला कह रही हैं? यस सर, यस सर। लाइए भाई सुंदरम होल्डिंग दिखाई डॉक्टर साहब। आपने, मैंने कहा क्या खरीदे भाव लिया आपने, पता नहीं किस जमाने में ले लिया ऐसा लगा मुझे। सुंदरम होल्डिंग्स, डॉक्टर साहब स्टॉक दिखाइए। 220 पे चल रहा है। नेहा मैम, हमारी खरीद क्या है? 194। अरे वाह, तभी मुस्कुरा रही हैं आप। 25-26 रुपए ऊपर चल रहा है। शर्मिला क्या करें भाई? आज भी ठीक है, 5 रुपए ऊपर आज भी है, 2.5%। मेरे हिसाब से बने रह सकते, मेरे हिसाब से बने रह सकते, क्योंकि थोड़ा डिस्काउंट रहता है होल्डिंग कंपनीज को, लेकिन ओवरऑल जो उनकी ग्रुप कंपनीज है उनका प्रदर्शन काफी अच्छा है। तो इसको, आई मीन इफ यू कीप दैट इन माइंड, और नतीजे भी काफी ठीक ही रहे, तो मेरे हिसाब से बने रहिए। आई थिंक माय फर्स्ट टारगेट वुड बी क्लोजर टू 240। अरे वाह, 194 की खरीद है, 220 पे चल रहा है, 240 जाने की तैयारी कर रहा है। मैम होल्ड करिए, बहुत बढ़िया तेजी में है स्टॉक इस समय। खैर, इस नोट पर पद्मजा जी, गीतांजलि मैम, नेहा मैम, थैंक यू सो। शर्मिला, ये क्रू देखी? क्रू लास्ट वीकेंड रिलीज हुई थी। नहीं देखी। आप तीनों में से किसी ने देखी क्या क्रू? नहीं देखी, लेकिन इंटरेस्ट है देखने में। हाँ, मैं इंटरेस्टेड, पर कल राजेश अग्रवाल सर ने कहा है कि घर पे ही देख लेना, ऐसी देखने के लिए हॉल जाने की जरूरत नहीं है। पर आप में किसी ने नहीं देखी, तो फिर चलिए मैं भी छोड़ रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। शर्मिला, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उसके बाद क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स मेंशन करता हूं। अपन ने मार्केट्स देख लिए थे शो की शुरुआत में। आज गैस कंपनीज IGL, MGL वायदा की टॉप गेनर्स के तौर पे आपको नजर आएंगी, और थोड़ा सा दायरा और बढ़ाएंगे तो आपको वो स्टॉक्स कैश मार्केट के जहां पे खास तौर पे टिंकरिंग हुई थी, बदलाव हुए थे सर्किट फिल्टर्स में,
SKM एग 18% ऊपर, इंद्रप्रस्था मेडिकल 17% मजबूत, इरिडा 11-12% के आसपास का उछाल। ये सब वो हैं जिसमें कल सर्किट फिल्टर्स, ये तीनों जिनको मैंने मेंशन करे, मेरे ख्याल से इन तीनों के 5% से 20% वाले सर्किट फिल्टर्स हुए थे और सब में धमाधम तेजी देखने को मिल रही है। बढ़िया, आज एक्शन तगड़ा है स्टॉक स्पेसिफिक। ऐसे में ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में डिटेल में मिड कैप स्पेस की चर्चा करेंगे और अपन लोग सास बहू और सेंसेक्स में अब मंडे को 12:27 पर करेंगे मुलाकात। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।